Hello students, in the last videos we have derived some formulae related to trigonometric function of sum and difference of two angles। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन फार्मूला को कैसे इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 एक ही टाइप के हैं। उनमें से एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, हमको ये प्रूव करना है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो ये बहुत सिंपल है। तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो पाई बाई 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। तो 2 और स्क्वायर है तो ये होल पे होगा साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अब 7 पाई बाई 6 है तो 7 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस सेक पाई प्लस पाई बाई 6 होल स्क्वायर। जो ये स्क्वायर रहता है, जो भी पावर रहती है वो होल पे होती है। और ये हो गया cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। चाहें तो आप लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो और इजी हो जाएगा। तो पहले हम डायरेक्ट रेडियन में ही करते हैं। तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब कॉसेक पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है और पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है, तो कोई चेंज नहीं होता। मीन्स कॉसेक में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर और cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 2 × 1/4 हो गया प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री हुआ, cosec 30 sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये 1/2, 2 जा तो 1/2 प्लस 1 मीन्स आ गया 3/2 इज इक्वल टू RHS। तो यही हमको प्रूव करना था। तो 90 तक की वैल्यूज़ हम लोग को 0, 30, 45, 60 और 90 की लर्न है। तो वहाँ तक का एंगल होगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। उसके आगे है तो हम लोग पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में करके उसको स्मॉल एंगल में ले आएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं, तो दो में से एक कर लेते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करना है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 15 हम लोग को नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसको किस में लिख सकते हैं, ऐसे दो एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे जिनकी वैल्यू हमको पता हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये हो गया tan x माइनस वाई के फॉर्म में। tan x माइनस वाई का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू पता है, tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3, ये 1/√3। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करना आप लोग को आता ही है।
तो वैल्यू पुट करके अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमको प्रूव करना है। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने बताया था माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है, तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। नो चेंज मीन्स साइन साइन के ही टर्म में रहता है, कास कास के ही टर्म में रहता है, टैन टैन के ही टर्म में रहता है, और साइन एज क्वाड्रेंट, साइन एज क्वाड्रेंट ये हमने एक वीडियो में बताया था। जिस क्वाड्रेंट में पड़ेगा उसी का साइन लगेगा। और हमने बताया था पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज हो जाता है साइन कास के फॉर्म में, कास साइन के फॉर्म में। इसी तरह टैन काट में, काट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और साइन एज क्वाड्रेंट, साइन हमेशा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यही रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो कास तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब ये पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कास कास में ही रहेगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, निगेटिव, यानी हो जाएगा माइनस कास एक्स। अब कास माइनस थीटा के, ये माइनस थीटा के फॉर्म में है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में माना जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कास एक्स। अब ये पाई माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। और पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, निगेटिव, तो इसका साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा। और चूँकि पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है, तो इसमें कास जो है साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया हमारा काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से है। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करना है कॉस ऑफ एक्स। ये हमको प्रूव करना है। तो ये बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ये कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये आगे पीछे लिखा है लेकिन प्लस में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा एंगल x मान लें, इसको y मान लें, तो ये x है, ये भी y है। तो ये फार्मूला किसका हो गया, कास x कास y साइन x साइन y।
तो ये फार्मूला किसका होता है, कास एक्स माइनस वाई, यस कास एक्स माइनस वाई। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा और सिंपल लिखने के लिए इसको हम कुछ मान लें, जैसे एंगल ए मान लें और n+2 इंटू एक्स को b मान लें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी। तो अब ये उस फॉर्म में आ गया, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये फार्मूला होता है कास ए माइनस बी का हो जाएगा, और ए हमने किसको माना है, n+1x माइनस बी किसको माना है, n+2x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारा कॉमन हो जाएगा, n+1 अंदर बचेगा माइनस n माइनस 2, तो n से n कैंसिल, 1 माइनस 2 -1 मीन्स ये हो जाएगा cos माइनस x। अब cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं आता, तो ये क्या हो गया, cos ऑफ x। तो यही हमको प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये समय डिफरेंस वाले फार्मूले पे बेस था, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक ही टाइप के हैं, इनमें से एक हम ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 ले लें, इसमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो ये हमको प्रूव करना है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो हमने बताया था जो पावर होती है वो होल पे होती है, मीन्स इसका मतलब हुआ साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। अब हमने एक फार्मूला बताया था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या बताए थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, चाहे एक्स वाई के फॉर्म में याद करें, चाहे एक्स सी और डी मतलब दोनों का प्लस बाई 2, यानी 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब प्लस रहता है तो हमने बताया था पहले साइन रहेगा बाद में कास, और अगर माइनस रहेगा तो पहले कास होगा बाद में साइन। ये हो जाएगा 2 कास 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2। तो ये कितना आ गया, 2 साइन 6 4 10 10 बाई 2 5, यानी 5x हो गया। और ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2 2 बाई 2 1, यानी x हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया 2 कॉस, ये 5x हो जाएगा इंटू साइन, ये x हो जाएगा। अब हमको ये लाना था, तो 5x वाला एक साथ ले लें, हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, एक ब्रैकेट में ले लें, और 2 साइन x
इंटू कास एक्स, एक ब्रैकेट में ले लें। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। हमने बताया था इधर से इधर हाफ हो जाता है और इधर से इधर डबल हो जाता है। तो यहाँ 2 कास साइन 5x कास 5x है, तो इसका डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 10x, और यहाँ 2 साइन एक्स कास एक्स है, इसका डबल हो जाएगा साइन 2x। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था। ये इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब उसके बाद अब ये तो प्रूव हो गया। अब इस पे एक फार्मूला भी है डायरेक्ट, उसको हम याद कर सकते हैं, और कहीं ये बीच में आए तो उसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले को कहीं पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि इसको प्रूव करना है तो डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के बीच में अगर कहीं आता है तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी 6 4 10, और साइन ए माइनस बी यानी कि 2x। तो यहाँ अगर डायरेक्ट करें तो ये आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन के बीच में कहीं ऐसी चीज़ आती है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी फार्मूला याद कर सकते हैं, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। तो इसको भी कहीं क्वेश्चन में बीच में आता है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो हमको यहाँ प्रूव करना है इज इक्वल टू 4 कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ 4x। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब इसको कैसे करेंगे, अब इस केस में यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम अलग कर देंगे, इन दोनों को एक साथ ले लें, क्योंकि यहाँ साइन c प्लस साइन d का फार्मूला अप्लाई होगा। यही एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है जब इस तरीके से प्लस के फॉर्म में हो, और यहाँ चूंकि मल्टीपल में 2 है इसके, तो इसलिए यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दोनों टर्म को पहले एक साथ ले लेंगे, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d अप्लाई करेंगे, साइन c प्लस साइन d। चाहे तो इसको पहले लिख लें तो और सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बड़ा एंगल पहले लिखेंगे तो जो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का साइन आता है तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो इसको 6x लिख लें और इसको 2x लिख लें तो बेटर रहेगा। अब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला हमने बताया था, अभी पीछे क्वेश्चन में अप्लाई भी किए थे। 2 साइन प्लस है तो पहले साइन, 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x।
अब ये हो जाएगा 2 साइन 6 2 8, 8 का हाफ क्या होगा 4, यानी 4x हो गया। और ये हो जाएगा cos 6 माइनस 2 यानी 4x, 4x बाई 2 क्या हो जाएगा 2x, 2 साइन 4x। अब यहाँ अगर 2x एंगल पहले लिए होते तो 2x माइनस 6x करते तो माइनस 4x बाई 2x आता तो माइनस 2x आ जाता, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो एक स्टेप हमको और लिखना पड़ता लेकिन आता यही। अब इसमें देखिए 2 साइन 4x 2 साइन 4x दोनों में कॉमन है, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो बचा cos 2x प्लस 1। और यहाँ हमको ये लाना है तो साइन 4x का आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 4x। अब cos के टर्म में यहाँ आ रहा है तो cos 2x का फार्मूला cos के टर्म में क्या होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो 2 cos स्क्वायर 2 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब एक चीज़, जैसे यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की तब इस फॉर्म में आया, तो इस यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x। ये फार्मूला भी आप लोग डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि 1 प्लस cos 2x है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ये उसी cos 2x के फार्मूले से आया है। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 इधर ले आए, और cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसमें ट्रांसफ़र करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, डायरेक्ट हम इसको पुट कर सकते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 21। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बीच के क्वेश्चन इजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान cos 4x प्लस sin 4x sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू प्रूव करना है cot ऑफ 3x। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है उसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इसमें क्या ध्यान देंगे, इसमें 3 चीज़ें हैं। तो हमने कहा जब प्लस के फॉर्म में हो इस तरीके से कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वही साइन सी प्लस डी या cos सी प्लस डी का फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ ऊपर cos सी प्लस cos डी लगाएंगे, नीचे साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। लेकिन अब 3 है तो किन 2 को एक साथ लें, तो इसमें हम देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है। 3x हमको लाना है 3x, तो हम ऐसे 2 एंगल लेंगे जिसका सम या डिफरेंस का हाफ 3x आए। तो जैसे 4 और 3 करेंगे तो 4 3 7 होता है, 7 का हाफ वो तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को लें 4 और 2, तो 4 और 2 होता है 6, और 6 का हाफ होता है 3। तो इन दोनों को साथ लेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा, 3x वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को पहले एक साथ ले लेंगे। cos 4x प्लस cos 2x एक साथ ले लिए, इसको अलग लिख लिए एसोसिएटिव ला। sin 4x प्लस sin 2x एक साथ ले लिए, और sin 3x को हमने सेपरेट कर लिया। अब cos c प्लस cos d,
cos c प्लस cos d फार्मूला होता है 2 cos, अब प्लस में था तो हमने बताया था दोनों cos में ही रहेंगे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4 प्लस 2 6 हो गया, और 6 का हाफ कितना होगा 3 इंटू cos c माइनस डी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, और उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस cos 3x को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ भी वही आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, क्या हो जाएगा 2 साइन, प्लस है तो पहले साइन आएगा c प्लस डी बाई 2, 4x प्लस 2x 6x हो गया, और 6x का हाफ क्या होगा 3x, फिर 4x माइनस 2x आएगा, और 2x का हाफ क्या होगा x, यानी हो गया cos x प्लस हो गया साइन 3x। अब ऊपर 2 cos 3x कॉमन हो गया, बचा 2 cos x प्लस 1, नीचे 2 sin 3x कॉमन हो गया, बचा क्या, सॉरी 2 नहीं कॉमन होगा, cos 3x कॉमन होगा तो बचेगा 2 cos x प्लस 1, और नीचे sin 3x कॉमन होगा तो बच जाएगा ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos अपान साइन क्या होता है cot, तो ये हमारा हो जाएगा cot 3x। That's all for today. There are only some questions left which we will solve in next videos. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.